हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएससी स्टार्टर। मैं आपको इस वीडियो में क्लास 10 का प्री बोर्ड का मॉर्निंग शिफ्ट का जो आज पेपर हुआ था ना, इसके आंसर्स यहाँ पर मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको जो पैसेज है और जो ग्रामर है उसके आंसर यहाँ पर डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो आप अपने आंसर चेक कर सकते हैं और ऑफिशियल आंसर की भी शाम तक आ जाएगी, वो भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो देखिए यहाँ पर जो पहली पैसेज है ना, ये क्रोशेट से रिलेटेड है, जो आउट ऑफ फैशन हो चुकी थी, लेकिन आज सोशल मीडिया की वजह से दोबारा से जो है पॉपुलर हो गई है। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर बता रखा है। पैसे वगैरह में पढ़ूंगा नहीं, आपको क्वेश्चन आंसर बस बताऊंगा, थोड़ा आइडिया दूंगा इस पैसे में है क्या। तो उसी की इंपॉर्टेंस यहाँ पर बता रखे किस तरीके से वो वापस जो है पॉपुलर हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये कह रहे हैं कि वाई इज द रिवाइवल ऑफ क्रोशेट डिस्क्राइब्ड एज अ लॉन्ग लॉस्ट पार्ट। ये कह रहा है ये जो क्रोशेट है ना, उसको एक लॉन्ग लॉस्ट आर्ट क्यों कहा गया है, क्योंकि देखो पहले इसकी वैल्यू पूरी तरह एक तरह से मतलब साइड में हो गई थी। अब दोबारा से लोग इसको पसंद कर रहे हैं। ठीक है, हाथ से बहुत सारी चीजें बनी हुई हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर पैराग्राफ 1 में बोला है। तो यहाँ पर आपको ये बताना था कि इसे इसलिए बोला गया है क्योंकि ये जो है ना आउटडेटेड हो गई थी। ठीक है, और ये केवल ओल्ड जनरेशन से जुड़ी हुई समझी जा रही थी। ठीक है, और लिमिटेड थी हाउस होल्ड यूज तक, लॉन्ग टाइम तक। ठीक है, तो इसका आंसर जिस बच्चे ने यहाँ से यहाँ तक लिखा है पूरे उसको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, बाकी आप अपने तरफ से और ऐड करना चाहे और ऐड भी कर सकते हैं, मेन तो इसका यही था। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पर इन्होंने बोला है कि आपको बताना है, पैराग्राफ सेकंड में देखना है कि सारी जो क्वालिटीज हैं वो क्रोशेट आइटम में पाई जाती है, लेकिन एक नहीं पाई जाती, एक्सेप्ट मतलब के सिवाय। तो चारों में से कौन सी क्वालिटी नहीं पाई जाती, तो यहाँ पर ये लिखा है कि एंटायरली मशीन मेड, तो ये मशीन मेड नहीं होती। तो ये आपको आंसर बताना था बी। फिर नेक्स्ट है, यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ आपको खालिस्तान भरना है पैराग्राफ थर्ड के अकॉर्डिंग। ये कह रहा था यूज ऑफ द नेचुरल और रिसाइकल्ड यार्न मेक्स क्रोशेट प्रोडक्ट्स। ये कह रहा है कि जो नेचुरल या रिसाइकल जो यार्न है ना, अगर हम उसको दोबारा से यूज करते हैं, उससे हम क्रोशेट प्रोडक्ट बनाते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, इको फ्रेंडली कहलाएगा या शॉर्ट लिव्ड कहलाएगा। तो ये साफ ये मेंशन किया गया था। ठीक है, इसी में से था, तो ये आंसर आ गया इको फ्रेंडली। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, ये कह रहा है सिलेक्ट करना है आपको एक ऑप्शन। ठीक है, जो ट्रू है ए से लेकर सी में, और जो ये बताता है इस फ्रेज को कि स्लो फैशन सजेस्ट इन पैराग्राफ थर्ड के हिसाब से बताना है। जो स्लो फैशन यहाँ पर क्या मीनिंग था पैराग्राफ थर्ड के हिसाब से, तो ये बताना चाहता है कि ये जो क्रोशेट है ना, ये क्रिएटिविटी, पेशेंस और सस्टेनेबिलिटी को जो है ना फैशन वाला शो करता है, उसी के हिसाब से यहाँ पर था। ठीक है, तो इसलिए आंसर इसका ये है। और ये आप सारा का सारा जो है पैराग्राफ थर्ड में पढ़ भी पाएंगे, सारा इसमें मेंशन किया भी गया था। ये सस्टेनेबिलिटी को बता रखा है, ठीक है, क्रिएटिविटी, पेशेंस, क्वालिटी को भी ये बता रहा है, तो इस हिसाब से इसका आंसर जो है वो ए। फिर नेक्स्ट है 5वें नंबर पर, ये कह रहा है कि आपको यहाँ पे एनालॉजी को कंप्लीट करना है। अगर फास्ट फैशन वेस्ट है तो क्रोशेट क्या है, बोलोगे ये सस्टेनेबिलिटी को शो कर रहा है। ठीक है, और ये हमें यहीं से पैराग्राफ थर्ड से ही पता लगता है। ठीक है, देखो ये लिखा फास्ट फैशन जो है उसको हम पोल्यूशन मान रहे हैं, वेस्ट मान रहे हैं, अनफेयर लेबर प्रैक्टिस मान रहे हैं। तो क्रोशेट को क्या मानेंगे, ठीक है, वो एक क्या है, वो स्लो फैशन है, और जो क्रिएटिविटी, पेशेंस, क्वालिटी को इंडिकेट करता है, इसका मतलब ये सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहा है। तो इसलिए इसका आंसर क्या है, ये लो क्वालिटी की तो बात यहाँ हो ही नहीं रही है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर 6th है, ये कह रहा है वाई इज क्रोशेट सीन एज बेनिफिशियल फॉर पीपल्स मेंटल हेल्थ। ये कह रहा है कि जो क्रोशेट है ना, इसको मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा क्यों माना जाता है। तो यहाँ पर रिपीटेटिव मोशन है ना इसमें, इसी की वजह से इसको हम बेनिफिशियल मानते हैं। इस बार तो इतना आसान कर दिया बच्चों, देखो आपको ढूंढना भी नहीं पड़ेगा, यहाँ बता रहा है पैराग्राफ फोर्थ में आपको ढूंढना है। ठीक है, तो पैराग्राफ फोर्थ में आपको ये पूरा बता देना, ये सारा का सारा ये कामिंग करता है, मेडिटेटिव करता है, रिपीटेटिव मोशन, मेन तो इसका ये है। ये अब किसी बच्चे ने यहाँ से भी लिख दिया तो नंबर से मिलने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी स्ट्रेस और स्क्रीन की बात कर रहे हैं कि ठीक है पूरा भरा हुआ है, और ये क्रोशेट जो है वो कामिंग और मेडिटेटिव प्रोवाइड करता है, इसलिए इसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो मेन आपको ये बताना था ये। ठीक है, क्लियर हो गया। ओके, उसके बाद जो है यहाँ पर 7th है, इन्होंने बोला पैराग्राफ सेकंड और थर्ड जो है वो क्या आइडिया देता है आपको। ये चार दे रखे हैं,
इन चारों में से पैराग्राफ सेकंड क्या आइडिया देता है और पैराग्राफ थर्ड क्या आइडिया देता है। तो देखिए पैराग्राफ सेकंड में ना बता रखा है ए के बारे में कि सोशल मीडिया जो है उसने क्रोशेट को जो है ना रिवाइव किया है, दोबारा से लोगों को मनपसंद बनाया, ठीक है। और पैराग्राफ थर्ड जो है ना, पैराग्राफ थर्ड जो बात करता है वो इसकी बात करता है कि जो क्रोशेट है वो एक फास्ट और चीप टू प्रोडक्ट है। नहीं ये नहीं, ये क्रोशेट जो है वो इको फ्रेंडली है और सस्टेनेबल फैशन है, ये चीज है, ठीक है। हमने पढ़ा भी था, इसने देखा था इको फ्रेंडली और ये, तो इसका आंसर सी। तो ए और सी दोनों किसके अंदर है, ए और सी दोनों इसमें है, तो बी आंसर हो गया, ठीक है। ये आपको इसी में से ढूंढ के देखना था कि ये लाइन किस किस में लिखी है, ठीक है। तो ये वाली लाइन पैराग्राफ सेकंड के लिए और ये वाली लाइन जो है पैराग्राफ थर्ड के लिए, तो ए और सी इसमें लिखा है, ये आंसर भी आ गया, ठीक है। हो सकता है इसमें बच्चों को शुरू में प्रॉब्लम आई क्योंकि नए डिजाइन का ये सीबीएसई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है, तो ऐसे एग्जाम फाइनल भी रहने वाला है। आप अच्छे से इस पेपर की स्टडी करना, ठीक है, ये नहीं कि आंसर चेक कर लिए काम खत्म। फिर नेक्स्ट ये कह रहा है कि वाई इज क्रोशेट नो लॉन्गर सीन एज जस्ट एज ओल्ड फैशन हाउस होल्ड स्किल। ये कह रहा है कि जो क्रोशेट है ना वो जो है ओल्ड फैशन जो हाउस स्किल है ना उसकी तरह क्यों नहीं दिखाई देता, ठीक है, क्यों नहीं दिखाई देता। तो ये पैराग्राफ 5 में आपको बताना है। देखो ये लिखा यहाँ से मेन है क्योंकि ये क्रिएटिव आर्ट वाला ना, मतलब ये नहीं कि एक चीज बन गई और सिर्फ वही सेम रहेगा, नहीं, ये क्रिएटिव है, मतलब इसमें नई नई चीजें होती रहती है, तो ये आपको बताना है पूरा, ये इसका आंसर मेन था। और इसमें बता दोगे कि इससे ये जो अगर आप और ऐड करना चाहो कि बिजनेस वगैरह भी छोटे छोटे चल रहे हैं, ठीक है, तो आप उसके बारे में यहाँ बता सकते हैं। ये स्मॉल बिजनेस वगैरह उसमें भी ये काम कर रहा है, तो आप ये भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। पैराग्राफ फिफ्थ बोला तो फिर सिर्फ इसी के बारे में बता दो, बहुत है, ठीक है। तो यहाँ तक बहुत है, आगे सुनो, ठीक है। फिर सेकंड पैसेज है, आपको इस पैसेज को पढ़ना है। इस पैसेज में जो है ना स्टडी की गई है बच्चों के ग्रुप की, और यहाँ दो प्रकार के बच्चों को लिया गया ग्रुप को, एक 13 से 15 साल वाले बच्चे और 16 से 18 साल वाले बच्चे। तो ये पता लगाया गया कि भाई देखिए उन्हें सेल्फ स्टडी अच्छी लगती है या पीयर लर्निंग मतलब ग्रुप में स्टडी अच्छी लगती है। तो ये पाया गया कि जो 13 से 15 साल के बच्चे हैं ना उन्हें ग्रुप स्टडी ज्यादा पसंद है और सिर्फ 32% जो है सेल्फ स्टडी पसंद करते हैं। और 16 से 18 में उल्टा हो गया, मतलब सेल्फ स्टडी करने वाले बच्चे बढ़ गए और ग्रुप स्टडी करने वाले जो बच्चे बहुत कम हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर ये बता रखा है। तो ये कह रहा है कि कुल मिला के ना केवल सेल्फ स्टडी बल्कि ग्रुप स्टडी दोनों को ही साथ में ले जाना चाहिए। उस प्रकार से मतलब दोनों के बेनिफिट देखकर यूज करना चाहिए। भाई सेल्फ स्टडी तब जरूरी है जब आपको कंसंट्रेशन चाहिए हो, ठीक है, जब आपको रिवीजन करनी हो। यहाँ पूरा कंक्लूजन दे रखा, बहुत अच्छा है। जैसे कई बच्चे कहते हैं ना भाई ग्रुप स्टडी मैं नहीं करूंगा, कई बच्चे कहते हैं मैं सेल्फ स्टडी नहीं करूंगा। तो ये दोनों बच्चे ध्यान सुने कि कहाँ सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, कहाँ ग्रुप स्टडी करनी चाहिए। बहुत अच्छी बात यहाँ लिखी है, हमें पैसेज से काफी कुछ सीखने को मिलता है। तो देखिए पहला जो इसमें है ये कह रहा है कि आखिर जो ये राइटर है उन्होंने दो स्पेसिफिक एज ग्रुप को लिया, 13 से 15 और 16 से 18। तो इन्होंने इन्हीं एज ग्रुप को क्यों लिया, क्योंकि ये जो है ना जो स्टूडेंट्स हैं ये प्रिपेयरिंग कर रहे हैं एग्जाम की, तो उनको जांचने के लिए कि भाई कौन बेस्ट रहता है, पीयर लर्निंग बेस्ट रहती है, सेल्फ स्टडी बेस्ट रहती है, तो उसको जानने के लिए सर्वे किया गया था। ये आंसर है इसका, ठीक है। फिर सेकंड है, ये कह रहा है आपको उस फ्रेज को बताना है पैराग्राफ फर्स्ट में जो ये बताती है कि पैटर्न को या प्रेफरेंस को इन हाउ स्टूडेंट स्टडी। तो यहाँ पर जो फ्रेज है ना ये लर्निंग आउटकम्स की बात हो रही है, तो ये फ्रेज ले लेंगे हम, ठीक है। तो आप ये लिखेंगे, बाकी ऑफिशियल आंसर की में जो वर्ड लिखा होगा हम उसको भी देखेंगे क्या है, ठीक है। अब उसके बाद आगे देखिए, और अगर किसी बच्चे ने स्टडी प्रेफरेंसेस लिख दिया तो भी सही होना चाहिए, ठीक है। कई बार कुछ जो बातें होती हैं या कोई सेंटेंस क्वेश्चन होते हैं तो उनके आंसर एक से ज्यादा हो सकते हैं। ये कह रहा है थर्ड, कंप्लीट करो द फॉलोइंग बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम दोस गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो ब्रैकेट में चेक करना, ये कह रहा है कि रिया जो है ना उसे ग्रुप स्टडी इसलिए पसंद है क्योंकि उसकी हेल्प हो जाती है किसमें, डाउट क्लैरिफिकेशन में या कंसंट्रेशन में। देखो अगर उसे डाउट को क्लियर करना है तो ग्रुप स्टडी बढ़िया है, तो इसका आंसर रिया के अकॉर्डिंग ये होगा। आपको छांटना था, ठीक है। तो आपको अंडरस्टैंडिंग जो है ना होनी चाहिए, तभी आप अच्छे से कर पाओगे अगर आप पैसेज करना चाहते हैं।
फिर नेक्स्ट है फोर्थ, ये कह रहा है व्हाट डज द राइटर सजेस्ट बाय सेइंग दैट स्टूडेंट्स प्रिफर्ड ग्रुप स्टडी फॉर बेटर डाउट क्लैरिफिकेशन। बताओ यहाँ पर जो पोइट ने बात करी है कि भाई अगर हमें बेटर तरीके से डाउट को क्लियर करना है तो इससे ग्रुप स्टडी होनी चाहिए। तो इसका क्या फायदा है आप बताओगे ना, क्योंकि इससे कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, अंडरस्टैंडिंग हम कर पाएंगे डिफिकल्ट कंसेप्ट को इजी तरीके से। तो पैराग्राफ सेकंड में बहुत से पॉइंट लिखे हैं कि अगर हम ग्रुप स्टडी करते हैं तो डाउट क्लियर होंगे, तो उसका बेनिफिट क्या मिलेगा। ठीक है, तो आप ये बता दोगे कि इससे अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है डिफिकल्ट कंसेप्ट को बहुत अच्छे समझने में, ये आपको लिखना था। ठीक है, डाउट क्लियरिफिकेशन का फायदा क्या मिलेगा ये बताना था आपको। ठीक है, बाकी मैंने यहाँ पर ये पेन में पॉइंट लिख दिए हैं। फिर इसके बाद फिफ्थ है, ये कह रहा है कि आपको इन चारों में से बताना है कि यहाँ प्रेफरेंस शिफ्ट हो गई पैराग्राफ थर्ड में। इसका क्या मतलब पोर्ट ने बोला है भाई, जो इसका मतलब बोला है कि जो ओल्ड एज ग्रुप है ना उनको सेल्फ स्टडी ज्यादा पसंद आ रही है यंगर एज ग्रुप की कंपेयरिंग में। ठीक है, तो इसका आंसर बी है। फिर नेक्स्ट सिक्स, ये कह रहा है कि वन लाइकली रीजन व्हाई मेनी ओल्डर स्टूडेंट्स प्रिफर्ड सेल्फ स्टडी इज। ये कह रहा है कि जो बड़े बच्चे हैं ना वो सेल्फ स्टडी को क्यों पसंद कर रहे हैं। मेन वही है कि वो कंट्रोल चाहते हैं वो टाइम पर अपना। तो यहाँ पर पैराग्राफ 3 में देखो लिखा हुआ है कि भाई जो सेल्फ स्टडी बच्चे पसंद कर रहे हैं जो 16 से 18 साल के, तो मेन क्या बताना है कि ये मोर कंट्रोल ओवर टाइम, पेस एंड टॉपिक्स, टॉपिक और पेस, ये जो टाइम है उस पर कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, और अगर बोर्ड एग्जाम वगैरह लिखने यहाँ से आते आप लिख सकते, मेन ये चीज है। बाकी ये तो नीचे ग्रुप स्टडी के लिए दे रखा है। ठीक है, तो हमसे सेल्फ स्टडी की पूछा था। फिर ये कह रहा है कि हाउ डज कंबाइनिंग बोथ स्टडी, अगर दोनों की स्टडी को हम कंबाइन कर दें, दोनों मतलब सेल्फ स्टडी भी करें और ग्रुप स्टडी भी करें, तो इससे परफॉर्मेंस पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो देखो इससे क्या होगा, परफॉर्मेंस और ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, ये देखो ये कह रहा है कि परफॉर्मेंस जो है ना वो बेस्ट हो जाएगी। ठीक है, मतलब स्कोर जो है ना वो ज्यादा आ जाएंगे। ठीक है, अगर दोनों को हम यूज करते हैं तो इस तरीके से इसमें आपको बताना था। ठीक है, और क्योंकि काफी डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, ठीक है, मोर इफेक्टिव काम करता है, तो आपको ये इसमें ये लिखना था सारा। ठीक है, ओके, बाकी जो मैंने मेन बोला वो आप अगर लिखा है तब भी ठीक है। फिर ये कह रहा है एट्थ, ये कह रहा है आपको एलेबरेट करना है हाउ यूजिंग बोथ ग्रुप एंड सेल्फ स्टडी। अगर हम ग्रुप और सेल्फ स्टडी दोनों करते हैं, स्ट्रेटेजिकली करते हैं, ठीक है, तो उसका बेनिफिट क्या है स्टूडेंट्स को, इसको एलिब्रेट करो, क्या फायदा है इसका। तो 5 पैराग्राफ के साथ बता दोगे कि भाई इसका फायदा ये होगा कि जो स्टूडेंट्स है ना, ठीक है, अगर वो सही से चूज करते हैं कि क्या स्टडी करनी क्या नहीं करनी, तो इनको ऑप्टिमल एकेडमिक सक्सेस मिल जाएगी। मेन ये बताना है आपको, ये चीज मेन है, एकेडमिक सक्सेस। ठीक है, बाकी पूरा यहाँ थोड़ा सा ऑनलाइन लिख दी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मेन आपकी लाइन आंसर में आनी चाहिए। फिर ये 9th है, यहाँ पर खालिस्तान भरना है, तो ये पूरी लाइन जो है यहाँ पर आपको पता लिखी हुई है, यहाँ पे आपको भरना, तो ये चूज आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर ये यहाँ थर्ड दे रखा है। अब ये ग्रामर है, मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर खालिस्तान भरना था, तो जैसा कि हमने प्रैक्टिस पेपर में आपको करवाया था वैसे ही क्वेश्चन यहाँ इस बार भी दिए हैं। द न्यू वॉलपेपर्स आर ब्यूटीफुली, देखो ये पैसिव फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, जो न्यू वॉलपेपर आर ब्यूटीफुली डिजाइंड। ठीक है, पैसिव फॉर्म में तो आर है तो आईएनजी लगाता है तो सिंपल होता। ठीक है, लेकिन ये पैसिव फॉर्म को इंडिकेट कर रहा है तो क्या लगेंगे, आर ब्यूटीफुली डिजाइंड आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ सेकंड है, यहाँ पर आपको पूरी लाइन में गलती बतानी थी। तो जो स्टूडेंट है वो एक जना है, ठीक है, कोमा लगा हुआ है, द स्टूडेंट अलोंग विद हिज क्लासमेट, जो अपने दोस्तों के साथ था, ये लाइन वर ऑनर्ड, सम्मान इस बच्चे को मिला है, तो ये एक जना है, तो यहाँ पे वॉस लगेगा। ठीक है, एट द स्कूल एनुअल फंक्शन, ठीक है, एनुअल फंक्शन में उसे सम्मान मिला है, मतलब कोई भी प्राइज वगैरह मिला होगा। समझ में आ गई, ये यहाँ पर वास क्यों लगाया है, क्योंकि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। उसके बाद ये थर्ड है, आई कांट बिलीव हाउ मच द प्लेस डैश सिंस माई लास्ट विजिट, तो यह चेंज की बात कर रहा है, और सिंपल यहाँ पर जो है पास्ट परफेक्ट की बात की गई है, तो हैज चेंज आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर यहाँ पर ये रिपोर्टिंग स्पीच है, तो रिपोर्टिंग स्पीच में तो आपको पता है फुल स्टॉप लगा है तो डैट लगा होता है, यहाँ पे इन्होंने पहले से लगा दिया डैट, आधा काम हमारे लिए कर दिया, यहाँ पर देख लो सेलेक्टिव जो टोल्ड भी लगा दिया। अब हमें इसको चेंज करना, आई कौन है, लड़का है तो ही कर दिया, हैव का हैड हो जाएगा, क्योंकि जब पेरेंट होता है तो पास्ट बदल जाता है, ही हैड कंप्लीटेड सही लिखा है। माई कौन है, ठीक है, माई कौन है, हम इसी की बात कर रहे ही की, तो हिज हो जाएगा, ही हैड कंप्लीटेड हिज प्रोजेक्ट, लड़का है तो हिज लगा रहे हैं, अगर शी होता तो हल लगाते।
फिर नेक्स्ट है 5वें नंबर पर, ये कह रहा है वी होप दैट द इशू विल बी रिसॉल्व प्रॉम्प्टली। ठीक है, हमें पूरी उम्मीद है कि जो इशू है वो जल्द से जल्द मतलब सुलझा ले जाएगा, तो यहाँ प्रॉम्प्टली आएगा। ठीक है, जैसे एडजेक्टिव होती है, एडवर्ब होती है, ठीक है, उसको यूज करके यहाँ पे ये जाते हैं सेंटेंस, थोड़ा प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब ये 6th है, ये कह रहा है प्लीज हेल्प मी विद माई होमवर्क शी रिक्वेस्टेड हर ब्रदर। तो ये इन्होंने बाद में लिख दिया, लेकिन हमें पहले लिखना है। आधा इन्होंने लिख दिया, शी रिक्वेस्टेड हर ब्रदर लिख दिया। अब यहाँ पर फुल स्टॉप है, लेकिन प्लीज लिख दिया, प्लीज लिख दिया। ठीक है, तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा। इम्पेरेटिव है तो यहाँ पर प्लीज हटा के आपको टू लगाना है, हेल्प लगाना है। अब ये मी कौन है? ये मी जो है लड़की के लिए यूज हुआ है, शी के लिए, तो यहाँ पे टू हेल्प हर कर देंगे, विद हर होमवर्क कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको चेंज करना पड़ता है। ठीक है, जैसा सेंटेंस होता है अगर, और मैस्कुलिन है फेमिनिन है उसके अकॉर्डिंग। फिर नेक्स्ट है, अगर वॉचिंग द मैच लिव वाज एन एक्सपीरियंस। अच्छा, यहाँ पे लाइव मतलब है वॉचिंग द मैच लाइव वाज एन एक्सपीरियंस आई विल नेवर फॉरगेट, मैं भूलूंगा नहीं। इट लेफ्ट मी डैश थ्रिल्ड, इट लेफ्ट मी कंप्लीटली थ्रिल्ड, मतलब मुझे पूरा तरह से आनंद दे दिया उसने। ठीक है, तो यहाँ पर कंप्लीटली आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पर इन्होंने बोला है आपको इस पूरी लाइन में गलती बतानी है, तो यहाँ देखो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, तो सिंपल था डू का डस हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो वही रिपोर्टिंग स्पीच है, तो इसका हमें यहाँ पे हिंट दे रहे पूरा हमें खुद करना है। तो शी सैड टू हर फ्रेंड, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा, तो शी आस्क्ड हो जाएगा। ठीक है, हर फ्रेंड हो जाएगा, टू इस पूरे की जगह आस्क लग जाता है, हर फ्रेंड हो गया। फिर क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है और हेल्पिंग वर्ब से लगा तो यहाँ इफ लग जाएगा। यू कौन है? हर फ्रेंड है। ठीक है, तो विल यू, तो यू कौन है? ये है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे? हर। ठीक है, विल यू, विल हर फ्रेंड। ठीक है, फिर हर फ्रेंड, हेल्प का हेल्प हो जाएगा, हर फ्रेंड, या एक मिनट, हर फ्रेंड तो है लेकिन यहाँ पर विल लगा हुआ है। ठीक है, तो हर फ्रेंड के बाद विल का वुड हो जाएगा, विल वुड, हर फ्रेंड वुड। ठीक है, हेल्प का हेल्प रहेगा क्योंकि जब मोडास लग जाता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है। ठीक है, मी कौन है? शी है, तो हर ही हो जाएगा, हर फ्रेंड वुड हेल्प हर। ठीक है, विद द असाइनमेंट, बाकी सारा सेम है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद जो है नेक्स्ट है, ये कह रहा है वी हैवंट डिसाइडेड येट, अभी तक हमने डिसाइड नहीं किया है, बट वी डैश गो ऑन द शॉर्ट ट्रिप दिस वीकेंड, लेकिन हम कर सकते हैं, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के चांस है तो मे लगाएंगे। ठीक है, मस्त तो होता है 100% करना, वो हो नहीं सकता यहाँ पे। यहाँ पे कह रहा है कि डैश स्टूडेंट्स हैव सबमिटेड द प्रैक्टिकल फाइल ऑन टाइम, कुछ बच्चों ने मतलब जो फाइल जो टाइम पर दे दी। यहाँ पे ईच का मतलब हो गया सभी, एक ही बच्चे ने दे दिया है, पर यहाँ पे वैसा सेंस नहीं बन रहा, तो यहाँ पे यह है कि कुछ बच्चों ने कर दिया, तो सम स्टूडेंट्स हैव, और यहाँ पे देखो हैव लगा रखा है, ये प्लूरल के रेफरेंस में है। जब ईच लगता है तो सिंगुलर के रूप में भी होता है, आपको इस बात को भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, और मच लगा नहीं सकते क्योंकि जो ये अनकाउंटेबल के लिए लगाया जाता है, जो गिन नहीं सकते, स्टूडेंट्स को तो गिन सकते, एक स्टूडेंट, दो स्टूडेंट, तीन स्टूडेंट्स, आपको ये भी ध्यान रखना होता है। फिर ये 12th है, ये कह रहा है देयर वर डैश चेयर्स इन द रूम सो सम गेस्ट हैड टू स्टैंड, तो देखो यहाँ पर मैं बता दूं, यहाँ चेयर्स हैं इतनी कम पड़ गई कि कुछ को खड़ा होना पड़ गया, इनके बहुत कम है, लेकिन चेयर को हम गिन सकते हैं इसलिए हम फ्यू लगा देंगे। ठीक है, लिटिल में लगाते हैं जिसे हम गिन नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ पर ही आएगा, क्लियर हो गया। फिर उसके बाद देखो ये मैंने इसको सॉल्व नहीं किया है, इसकी आंसर की जो अवेलेबल होगी तो अब आप उसी में देख लेना। वैसे इसको सॉल्व नहीं किया जाता, ये अपने आप बच्चे बना बना के लिखते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो कैसे कैसे कौन से क्वेश्चन आए हैं यहाँ पर। ठीक है, हर बार नहीं आते लेकिन प्रैक्टिस के लिए अच्छा है। यहाँ पे एडिटर को लेटर दिया गया है, और यहाँ पर जो लेटर है, स्ट्रेस है बच्चों के अंदर करियर को लेकर, फ्यूचर को लेकर, तो लेटर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को लिखना है कि उनसे प्रार्थना करने की काउंसलिंग करवाते हैं बच्चों की, ताकि बच्चों को सही गाइडेंस मिल सके, है ना, उसके रिगार्डिंग है। फिर ये 5वें नंबर पर है, आपको देखो मैंने इस तरीके का पैटर्न करवा दिया था, जिन बच्चों ने वीडियो देखी होगी मुझे पूरा विश्वास है उन्हें अच्छे से करना आ गया होगा। एनालिटिकल पैराग्राफ ऐसे स्टार्टर लिखोगे आप, वो वीडियो आपको मिल जाएगी। बाकी जो भी आपके प्रैक्टिस को डीओ ने इशू करे हैं मैंने उसमें भी करवा दिया है। ठीक है, लेकिन जो मैंने अलग से वीडियो बनाई वो देखना, उसमें भी मैंने आंसर ही करे, समझा नहीं हो।
ठीक है, जो मैंने अलग से एनालिटिकल पैराग्राफ बनाया ना, आप लिखना एनालिटिकल पैराग्राफ ASC स्टार्टर, तब वीडियो मिलेगी आपको, ऐसे नहीं मिलेगी। ठीक है, एक आएगी जिसमें मैं सिर्फ अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ, एक मैंने अलग से बनाई है, उसमें करवा रखा है, तो वो देखना। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूं। फिर देखो ये बुक में से आपको करनी है, ठीक है, मतलब जो पैसेज वगैरह आती है उसको पढ़ के आपको इसका आंसर देना होता है। ठीक है, इसके भी सॉल्व नहीं किए गए, ये गलत भी हो सकते हैं, मैंने भी चेक नहीं करा है। ठीक है, आंसर की में देख लेना। तो डियर इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर स्टूडेंट्स।